सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए यूजीसी बिल के ऊपर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है, लेकिन याद रखिए ये इस स्टे से ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि जब SC/ST एक्ट आया था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आपत्ति जताया था कि इसमें सेफ गार्ड की व्यवस्था की जाए, इसका अनुचित उपयोग ना हो इसके लिए सरकार को प्रावधान बनाना चाहिए। लेकिन उस पर तत्कालीन मंत्री रामविलास पासवान जी का ये कहना था कि कानून का बनाना सिर्फ और सिर्फ विधायिका का काम है, उसे लागू करवाना न्यायपालिका का काम है। तो कहीं ना कहीं आप इससे खुश मत होइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दिया है। अगर आपका सही तरीका से इसका विरोध प्रदर्शन और इसका पुरजोर विरोध अगर नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं दोबारा से ये स्टे हट भी सकती है, क्योंकि इसमें सभी दल की हिस्सेदारी है। इसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह इसकी अध्यक्षता किए हैं, संदीप पात्रा सदस्यता थे, इसके अलावा सभी दल की कहीं ना कहीं समर्थन से ये हुआ है, क्योंकि सबको अपनी वोट बैंक की राजनीति देखनी है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। क्या ये सुनिश्चित कर पाएगी सरकार कि इसका गलत उपयोग नहीं होगा? जैसे SC/ST एक्ट का गलत उपयोग हो रहा है, इसका भी गलत उपयोग होगा। अगर कोई बच्चा 2 महीना 3 महीना ट्रायल के बीच परेशान होता है, अगर उसके खिलाफ कोई दोष साबित नहीं होता है, तो जो आपत्ति जताया था, जो कंप्लेंट दर्ज किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? उसे क्या हक मिल जाता है कि वो किसी को भी परेशान कर सके, चाहे वो सवर्ण विद्यार्थी हो, चाहे वो सवर्ण शिक्षक हो, चाहे वो कोई अध्यापक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो? वो परेशान करके वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी बात को मनवाने के लिए कोई प्रेशर डाल रहा हो, अगर वो प्रेशर में नहीं आता है तो वो अपने प्रोफेसर के खिलाफ भी ऐसा साजिश रच सकता है। तो ये कहीं ना कहीं समानता लाने का कोई तरीका नहीं है, ये केवल और केवल जातिगत राजनीति करने का और अपनी कुर्सी बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है सरकार ने, और उसी का विरोध करना सही तरीका से जरूरी है। क्योंकि समानता लाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को आप उग्रवादी बना दें। आज यही है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ बिना सेफ गार्ड का एक उग्रवादी की तरह काम करेगा। तो इसमें केवल और केवल सवर्णों की जो मांग है, उनका मांग ये नहीं है कि ये बिल को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वापस ले लो, लेकिन इसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, इसमें सुधार करना अति आवश्यक है। नहीं तो इसका जितना सदुपयोग सोच के लाया गया उतना ही इसका दुरुपयोग होगा। बिल्कुल इस पे ध्यान देना सरकार के लिए ज़रूरी है, लेकिन सरकार तभी ध्यान देगी जब इसका सही तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसे किसान बिल वापस हुआ, जैसे GST रिफॉर्म हुआ, उसी तरीका से इस बिल पे भी सुधार ज़रूरत है और सुधार होगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए बहुत बहुत आभार, लेकिन इस पे फिलहाल जब तक कि ये बिल को खारिज या रिफॉर्म नहीं होता है तब तक के लिए सवाल पूछना बनता है। धन्यवाद।